यम के एस जी एस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाई एम के साक्या। हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक 10 पर चलते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य, पल्लव। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लवा। 295 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश व सूची सेकंड, उनके राज्य। धनंजय, कुंतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगुप्ता, कांची। इसमें सी विकल्प सही है। 3, 1, 4, 2। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? तमिलनाडु में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरामंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोट्टू वारियम। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था। चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक गाफूर ने। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरण हेतु। दोस्तों, अब हम 3 से 13 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पार वंश हैं, एक पार राजधानी है। चालुक्य, बादामी,
पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्या मदुरई। इसमें ए विकल्प सही है 3, 4, 2, 1। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है +78 ईस्वी। इसमें डी सही है 634 ईस्वी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडनी किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन सेकंड या द्वितीय? निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। अब हम टॉपिक 11 गुप्त काल या गुप्ता पीरियड देखते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये सही नहीं है। सी सही जो हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरर से। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों की। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। इसमें विकल्प डी सही है 1, 2, 3, 4। हेलो दोस्तों, अब हम 3 से 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल का। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दीनार। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपणक। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था
कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। शंकरदेव ने निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र नामक का नायक था। अग्निमित्र कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? याज्ञवल्क्य। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने। पुंडरवर्धन भक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्र लिप्त से। सती पिता का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर। दोस्तों, अब हम 12 टॉपिक देखते हैं। गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसमें ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग तुंग कुआन कुयेन बूब। इसमें उत्तर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवर सेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश का शासक कर रहा था लाट। कादम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए। ध्रम। अब हम टॉपिक 13 देखते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इंडियाज एंसेंट आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। स्तूप, सांची, चित्रकारी, बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति। मथुरा, दशावतार मंदिर, देवगढ़। इसमें बी विकल्प सही है। 2, 1, 4, 3। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें डी सही है। नंबर 4 सप्त पैगोडा। नंबर 2, 3 महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। नंबर 5 बृहदेश्वर मंदिर। नंबर 2 गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर।
इसमें डी विकल्प सही है। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं शैव। प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।